नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। 20 जनवरी को विश्व के सबसे ताकतवर देश की सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। इस सत्ता परिवर्तन से वहां पे, भारत पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव होगा, इसकी हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। फिर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श जी। प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। फिर साहब इस तरह से 20 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और उसको लेके बहुत सी बातें भी सामने आना शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रम्प एज यूजुअल जैसे बहुत कुछ पहली बार भी जब आए थे बहुत कुछ बोलते थे, अब भी उन्होंने बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी हैं जिसके कारण बहुत सी कंट्रीज जो है वो उन पे सोचने पे, उन पे गौर करने पे मजबूर हो गई है। उन्होंने नया एक कंसेप्ट दिया है मेगा का, उसके बारे में भी है। कनाडा के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उसे भी एक नई यूएसए स्टेट बना दिया जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए 20 तारीख के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए आदर्श जी, इस वक्त आज 10 जनवरी है और 20 जनवरी को ये उन्होंने ऑफिस में जाके चार्ज लेना है। और ये जो दिन चल रहे हैं अभी यहाँ पे इतना टर्मोइल मचा हुआ है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में या अमेरिकन अफेयर्स में, कि हर कोई सोचने को मजबूर हो रहा है कि जब ट्रम्प ऑफिस में आएंगे तो उनके कंट्री पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चाइना की हालत इस वक्त बहुत खराब हो रखी है। उनको पता है, ट्रम्प ने उनको थ्रेटन किया है कि जैसे ही वो आएंगे वो बहुत सारी सप्लाई चेन्स चाइना से हटा लेंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगा देंगे, यानी कि बहुत सारी वो उनके साथ काफी करेंगे। हालांकि इसमें बैक चैनल भी चलती है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ टच में भी हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं बैक चैनल में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। जहां तक रशिया का सवाल है, ये बड़ा क्लियर है, जैसे ही ट्रंप ऑफिस में आएंगे रशियन वॉर हैज टू स्टॉप। अब यूक्रेन को उन्होंने बोल दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि आप नेटो के मेंबर हैं, तो मेंबर बने नहीं है, बाकी जो नेटो मेंबर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना जो शेयर है बजट का ईयरली वो तो देते नहीं है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम यूएस, यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस। इनके अलावा बाकी छोटे छोटे कंट्रीज जो है वो अपना पूरा शेयर नहीं देते हैं, 2% और 2.5% ऑफ द जीडीपी जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ। तो उन्होंने, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि यदि हमारे कंट्री पे हमला होता है, अब बताया जा रहा है शायद बाल्टिक स्टेट्स में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया के ऊपर हमला हमारे रशिया कर सकता है, तो आप हमें बचाएंगे? उसने बोला बिल्कुल नहीं बचाएंगे। यदि आप डिफॉल्टर्स हैं तो मैं आपको क्यों बचाऊं? तो इस किस्म की बातें भी वहां चल रही हैं। तो दूसरी तरफ से रशिया कोशिश ये कर रहा है कि पुतिन का क्या अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप के साथ हमें नहीं मालूम, पर पुतिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस दिन सीज फायर होता है तो वो ऐसी शर्तों पे हो जो जो रशिया के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स थे, ना कि यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन इस वक्त अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। हालांकि बाइडेन साहब ने वहां पे उनको इस वक्त $500 मिलियन की एड भेजी है और उन्होंने यकीन करने की कोशिश की है कि ये एड उनके पास पहुंच जाए 20 तारीख से पहले। और उसके साथ साथ हथियारों की सप्लाई है भाई, एड वही बोल रहा हूँ, हथियार। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और इससे भी बड़ी बात जो है, जो हमास वेस्ट एशिया खुल के बोला है, ट्रंप ने बयान दिया है कि यदि ये सब बंद नहीं करेंगे, हमास सरेंडर नहीं करेगी, हिजबुल्लाह बंद नहीं करेगा, हूतीस बंद नहीं करेंगे, तो ईरान, ये सब ईरान सपोर्टेड है, तो वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेंगे और इन जो तीन जमातें हैं, जो तीन इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इनको बिल्कुल तबाह कर देंगे। मीन्स के वेस्ट एशिया में भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये चीजें थी इंटरनेशनल अफेयर्स पे, जहां पे आप चर्चा कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं कि हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे भी ज्यादा बात उन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ी थी, वो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी टिप्पणियां करी जा रही हैं जो प्रैक्टिकल अगर ना भी हो, मगर उनका वो जो राष्ट्रवादी आइडियाज हैं या जो अपने वो कंट्री के लिए चाहते हैं वो इतने स्ट्रांग है। वो कहते हैं कनाडा इज द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, कि हम आपको $200 बिलियन हर साल खर्चते हैं आपके वेलफेयर के लिए। वो क्यों करें? आप हमारी स्टेट बन जाइए, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाइए। वो होना इतना आसान नहीं है, पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो सारा का सारा नॉर्थ अमेरिकन का कॉन्टिनेंट है, ये मैक्सिको भी हमारा है, कनाडा भी हमारा है,
तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इट इज ए मैक्सिकाना अमेरिका, एक नया नक्शा भी निकाल दिया। अब वो किसी ने सोशल मीडिया पे निकाला है, खुद बना के उन्होंने बोला है, पता नहीं, बट इस किस्म की सोच दिखाई जा रही है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसका नाम रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका, इसको हम रीनेम करेंगे। फिर बात आती है पनामा कैनाल पे। अब ये पनामा कैनाल जो है, ये है तो पनामा कंट्री एक सॉवरेन कंट्री है, परंतु ये बनवाई अमेरिकन नहीं थी, उनके पैसे से वही ऑपरेट करते थे। फिर जिमी कार्टर जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कोई एक एग्रीमेंट किया पनामा के साथ, और वो सारी की सारी कैनाल उनको वापस हैंड कर दी गई। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने कोई अच्छा काम किया। जिमी कार्टर कहते हैं कि जिमी कार्टर की कुर्सी गई इसी वजह से क्योंकि उन्होंने पनामा कैनाल को वापस हैंड ओवर कर दिया था। अब वो पनामा कैनाल की जो 2 विंडोज हैं, उनके ऊपर जो कंपनी कंट्रोल करती है वो है हांगकांग की कंपनी, मतलब चाइनीज कंपनी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये नहीं चलेगा, बनाई हमने अपने काम के लिए बनाई थी, चाइना को इसका कंट्रोल हम नहीं देंगे। तो उधर ऑफ कोर्स पनामा के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोलना हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम क्यों देंगे आपको। बट एनीवे कशमकश जारी है। लेकिन इस पे इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, अभी एक और बात, जी जी जी, एक और जगह है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में जितना भी अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम है, आई वुड से न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हश प्रोग्राम है, वो यहाँ फिर वो एक जगह का नाम है, उसको बोलते हैं एरिया 51, और यहाँ फिर ग्रीनलैंड के ऊपर है। अब ग्रीनलैंड की कुल आबादी 35,000 है, और उनका एक एमपी डेनिश पार्लियामेंट में बैठता है। तो देखा जाए तो वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो इन्होंने बोला ऐसा है कि वी विल बाय इट। यूज वर्ड किया कि भाई या तो हम फोर्सिबली ले लेंगे या फिर हम आपको पैसे दे देंगे। हालांकि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बोला वी आर नॉट फॉर सेल। तो कश्मकश दोनों तरफ से जारी है, पर उन्होंने ये बता दिया है कि भाई अमेरिका ग्रेट अगेन मीन्स कि पहला इंटरेस्ट जो होगा वो अमेरिका का होगा। और सबसे पहले जो दुनिया में सबसे बड़ी बात चलती है वो है कॉमर्स, कमर्शियल टाइज। तो जहां जहां पे उनको लगता है कि भाई हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, जैसे कनाडा के बारे में बात करते हैं, पनामा की बात की, ग्रीनलैंड की बात की, फिर ये वेस्ट एशिया की बात की, क्योंकि ये वेस्ट एशिया में आपकी जो सुएज कैनाल है वो लिटरली बंद पड़ी हुई है, और इससे दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है, उसमें अमेरिकन को भी हो रहा है बहुत सारा नुकसान। तो इसके ऊपर वो पक्का कोई ना कोई एक्शन जरूर करेंगे। अब भारत पे इसमें क्या असर पड़ता है, भारत पे भी असर पड़ने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, परंतु मोदी जी की और जो ट्रंप की जो पुरानी इक्वेशन है, हमें लगता है कि वो शायद परसिस्ट कर रही है। हालांकि कोई ऐसा कोई रिपोर्ट मिली नहीं है, मुबारकबाद जरूर दी है उन्होंने उनको, और मोदी जी को पता है कि ट्रंप को कैसे हैंडल करना है, ये बात तो किसी को भी माननी पड़ेगी, चाहे वो व्यवहारिक तौर पे हो या डिप्लोमेटिक तौर पे हो, क्योंकि ट्रंप को इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। उसीलिए चाइना ने भी देखा, अगर गलवान में जो फाइनल समझौते हुए हैं चाइना के साथ, अच्छे बुरे जिसके भी हैं, वो इसीलिए चाइना ने कंसीड किया है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जाने वाला है अमेरिका के रास्ते में, स्पेशली क्वाड वगैरह के जो बनी हुई हैं यहाँ पे संस्थाएं, तो वहां पे तो उसको हमारी जरूरत है। परंतु फिर भी उसके बावजूद उन्होंने थ्रेटन करना खुल के नहीं किया, पर उन्होंने बोला कि मैं भारत से जितना भी इंपोर्ट आता है 25% उस पर भी ड्यूटी बढ़ा दूंगा, या 15% जितना भी है, मतलब बोल दिया है। वो कुछ चीजों के नाम ले लिए हैं, तो वो फर्क जरूर पड़ सकता है। परंतु एट द सेम टाइम जो कमिटमेंट्स बाइडेन गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ की है रिगार्डिंग दी अपने ये F414 जेट इंजन के लिए जो हमारे इसके लिए बनाने में काम आएंगे, तेजस बनाने में, वो शायद आ जाएंगे, रीपर्स शायद हमको मिल जाएंगे। F-18 की जो बात हो रही थी वो भी डोलड्रम में है, क्योंकि हमने शिफ्ट कर लिया कि हम F-18 नहीं लेंगे, तेजस चलाएंगे। अगर तेजस का इंजन नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे। तो इस किस्म की जो सारी कहानियां चल रही हैं वो फर्क तो पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो इंडिया अमेरिका के जो रिलेशंस ट्रंप साहब के साथ है वो बेहतर है। इनके आने के बाद एक बहुत बड़ी चेंज आने की संभावना दिख रही है, जिस तरह से आपने बताया। लेकिन एक चीज जो हम पास को देखें तो ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हकीकतन वो सब चीजें सामने नहीं आती है। कि ऐसा तो नहीं जितना इतना कुछ बोल दिया उन्होंने, यूक्रेन के बारे में बोल दिया, रशिया के बारे में बोल दिया, चाइना के बारे में बोल दिया, कनाडा के बारे में बोल दिया, वो सब चीजें वही की वही तरी रह जाए। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि राष्ट्र में ऐसा ही देखा हमने कि वो ढोल बहुत जोर का बजाते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो मेलो डाउन हो जाते हैं। तो इस वक्त फर्क ये है कि जो उन्होंने बोला है, अब उन्होंने जो अपने एडवाइजर अपॉइंट करने शुरू किए हैं, अपनी गवर्नमेंट अपॉइंट करनी शुरू की है, वो सारी चुन चुन के करनी शुरू की है उसी पर्पज के लिए।
और इससे सबसे बड़ी बात जो है, इलॉन मस्क, कौन है इलॉन मस्क? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो ट्रम्प के पीछे खड़ा है एंड ही इज इन चार्ज ऑफ गवर्नेंस, कि मैं आपकी जो गवर्नेंस है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो निकालूंगा। मींस के फोकस जो है वो फिर खर्चों पे, कॉमर्स पे, अर्निंग्स पे आ गया। तो जहां जहां पे अमेरिका की अर्निंग इफेक्ट होती होगी वो वहां डेफिनेटली एक्ट करेंगे। और यानी कि पुराना सिस्टम होता था कि सब कुछ मिल मिला के चलो, कि नेटो अगर डिफॉल्ट कर रही है तो अमेरिका फिर भी दे रहा है। अभी यूक्रेन को अमेरिका ने कितने $1 ट्रिलियन के आसपास सामान दे दिया है। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे $200 बिलियन एवरी ईयर टू कनाडा, तो ये चीजें मेरे ख्याल में अब इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ी बंद होगी, कुछ वर्ल्ड में चेंजेस जरूर आएंगी, पर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को ही फायदा होगा। अगर चाइना से वो जो सप्लाई चेन निकाली जाएंगी, मोस्टली हम बोलते हैं कि वो एशिया, साउथ एशिया में जा रही हैं, और इंडिया बीइंग अ बिगर मार्केट, प्रॉब्ली हमारे पास थोड़ा शेयर बढ़ा आएगा। बाकी लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखते हैं 20 तारीख के बाद वहाँ की हालात कैसे बनते हैं, और क्या जो जैसा ट्रम्प कह रहे हैं अगर उसी तरह चलते हैं तो भारत को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ब्रिट साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।